जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले यह समझ लो कि भीड़ तुम्हें सुरक्षा दे सकती है लेकिन ऊंचाई नहीं दे सकती। भीड़ तुम्हें सहारा देती है पर उड़ान नहीं देती। उड़ान हमेशा अकेले भरनी पड़ती है। जो पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहता है उसे पगडंडी पर अकेले चलने का साहस रखना पड़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है अकेलापन। वह हर समय किसी न किसी का सहारा चाहता है, परिवार का, मित्रों का, समाज का, परंपराओं का, मान्यताओं का। उसे लगता है कि यदि ये सब साथ हैं तो वह सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षा और विकास एक साथ नहीं चलते। जहाँ सुरक्षा है वहाँ ठहराव है, जहाँ जोखिम है वहीं विस्तार है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो। भीड़ में तुम मुखौटे पहनते हो, तुम वही बोलते हो जो दूसरों को अच्छा लगे, तुम वही करते हो जो समाज स्वीकार करे। धीरे धीरे तुम स्वयं को खो देते हो और एक दिन ऐसा आता है कि तुम पूछते हो, मैं कौन हूँ? अकेले चलना आत्म खोज की यात्रा है। यह बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की यात्रा है। जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। लेकिन यह शक्ति तब तक प्रकट नहीं होती जब तक तुम दूसरों के सहारे पर टिके रहते हो। ध्यान से देखो, इस संसार के जितने भी बड़े परिवर्तन हुए वे भीड़ ने नहीं किए, वे एक एक व्यक्ति ने किए। जब किसी ने सच्चाई को जाना, उसे जिया, तो लोग धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। पहले वह अकेला था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसका विरोध करते थे, लेकिन उसने अपने मार्ग से समझौता नहीं किया। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों से घृणा करो। इसका अर्थ है तुम अपने निर्णय स्वयं लो। तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनो। यदि तुम्हें सत्य दिखाई दे तो उसे अपनाओ, चाहे पूरी दुनिया उसके विरुद्ध क्यों ना हो। अक्सर लोग कहते हैं, हम अकेले कैसे चलें? हमें डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने स्वयं पर विश्वास करना नहीं सीखा। हमें बचपन से सिखाया गया कि दूसरों की सुनो, दूसरों के अनुसार चलो। किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर की आवाज़ को पहचानो। जब तुम अकेले चलना शुरू करते हो तो पहले पहल बहुत अजीब लगता है, जैसे कोई खालीपन है, जैसे कोई सहारा छिन गया हो। लेकिन धीरे धीरे वही खालीपन तुम्हारी ताकत बन जाता है, वही शून्य तुम्हें गहराई देता है। अकेले चलना आत्मनिर्भरता है, और आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। यह मानसिक स्वतंत्रता है, यह भावनात्मक स्वतंत्रता है, यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। जब तुम मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हो तब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अकेले चलने वाले व्यक्ति को आलोचना झेलनी पड़ती है। लोग कहेंगे यह पागल हो गया है, लोग कहेंगे यह गलत रास्ते पर है। लेकिन यदि तुम्हें अपने मार्ग पर भरोसा है तो इन आवाज़ों को हवा की तरह गुजर जाने दो। भीड़ हमेशा औसत बनाती है, अकेलापन असाधारण बनाता है। भीड़ में तुम्हारी पहचान खो जाती है, अकेले में तुम्हारी पहचान जन्म लेती है। सोचो, यदि तुम हर निर्णय लेने से पहले यह सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी भी अपने सच्चे सपनों को नहीं जी पाओगे। तुम वही करोगे जो सुरक्षित है, जो स्वीकार्य है, और अंत में तुम्हें लगेगा कि जीवन हाथ से निकल गया। जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों की अपेक्षाओं में मत गंवाओ। यदि तुम्हारे भीतर कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ, भले ही तुम्हें अकेले चलना पड़े। अकेले चलना एक साधना है, यह तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम गिरते हो और उठते हो तब तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होता है। जब कोई सहारा नहीं होता और फिर भी तुम खड़े हो जाते हो तब आत्मविश्वास जन्म लेता है। और याद रखो, जब तुम सच में अपने मार्ग पर चलने लगते हो तो धीरे धीरे सही लोग तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं। तब तुम्हें सहारा नहीं, सहयोग मिलता है। सहारा कमज़ोर बनाता है,
सहयोग मजबूत बनाता है। अकेले चलने का साहस ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। यह साहस ही तुम्हें भीतर से जागृत करता है। जब तुम अपने भीतर की चुप्पी में उतरते हो तो एक अद्भुत शांति मिलती है। वही शांति तुम्हें दिशा देती है। वही शांति तुम्हें निर्णय लेने की क्षमता देती है। लोग हमेशा बाहरी उपलब्धियों को देखते हैं, धन, प्रतिष्ठा, नाम, लेकिन असली उपलब्धि है स्वयं को जान लेना। और स्वयं को जानने के लिए तुम्हें अकेले चलना ही पड़ेगा। इसलिए यदि जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है तो पहले अपने भीतर के भय को देखो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो और फिर एक कदम आगे बढ़ाओ, भले ही वह कदम अकेले ही क्यों ना हो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक साक्षी है, एक चेतना है जो हर कदम पर तुम्हारे साथ है। वही तुम्हारा असली साथी है। जब यह अनुभव हो जाता है तब अकेलापन भी उत्सव बन जाता है। तब तुम्हें भीड़ की ज़रूरत नहीं रहती। तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो और अकेले में भी पूर्ण हो सकते हो। यही स्वतंत्रता है, यही विकास है, यही आगे बढ़ने का मार्ग है। अभी से शुरुआत करो। छोटी छोटी बातों में अपने निर्णय स्वयं लो। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करो। अपने डर का सामना करो और एक एक कदम बढ़ाते जाओ। क्योंकि जो अकेले चलना सीख जाता है वही सच में उड़ना सीख जाता है। अकेले चलना अहंकार नहीं है, यह आत्मविश्वास है। यह विश्वास है कि मैं गिरूंगा तो खुद उठूंगा, भटकूंगा तो खुद रास्ता बनाऊंगा। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और भीतर की यात्रा हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। वहाँ कोई साथ नहीं आ सकता। वहाँ तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी इच्छाओं का सामना खुद करना होता है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वह किसी का विरोधी नहीं बनता, बल्कि वह स्वतंत्र हो जाता है। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से प्रेम नहीं करते। इसका अर्थ है कि तुम अपने सत्य के प्रति ईमानदार हो। तुम अपने भीतर की आवाज सुनने का साहस रखते हो। जब तुम भीतर की आवाज सुनते हो तब बाहरी शोर कम हो जाता है। जीवन एक परीक्षा नहीं है कि सबकी नकल कर पास हो जाओ। यह एक अनुभव है जहां तुम्हें खुद को खोजना है और खुद को खोजने की प्रक्रिया में तुम्हें कई बार अकेला होना पड़ेगा। यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें स्पष्टता देता है, तुम्हें परिपक्व करता है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर चलना सीख लेते हो तब तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाता है। तब तुम किसी की छाया नहीं रहते बल्कि स्वयं प्रकाश बन जाते हो। जो स्वयं प्रकाश बन जाता है उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। उसके लिए आकाश की कोई सीमा नहीं रहती। अकेले चलना केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है, यह भीतर की अवस्था है। तुम हजारों लोगों के बीच रह सकते हो और फिर भी अकेले हो सकते हो, और तुम जंगल में अकेले बैठ सकते हो, फिर भी संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे साथ हो सकता है। बात बाहरी साथ की नहीं, भीतर की परिपक्वता की है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो पाते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर है। डर कहता है मत जाओ इस रास्ते पर, लोग क्या कहेंगे। डर कहता है अगर असफल हो गए तो। लेकिन जिसने जीवन को गहराई से समझा है वह जानता है कि असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर गिरना एक नया अनुभव है, हर हार एक नई समझ है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वह हार से भी सीख लेता है। वह गिरकर टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जड़ें बाहर नहीं भीतर हैं। तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया कि दूसरों जैसा बनो, तुलना करो, प्रतियोगिता करो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि स्वयं बनो। जब तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हो तो तुम हमेशा पीछे रह जाते हो, क्योंकि कोई ना कोई तुमसे आगे होगा।
लेकिन जब तुम स्वयं बनने का साहस करते हो तब तुलना समाप्त हो जाती है। अकेले चलने का अर्थ है तुलना से मुक्त होना। जब तुलना नहीं होती तब हीनता भी नहीं होती, अहंकार भी नहीं होता, तब केवल स्वीकृति होती है। भीड़ तुम्हें दिशा देती है, लेकिन वह दिशा अक्सर उधार की होती है। तुम्हारा हृदय जिस दिशा में जाना चाहता है वह अलग हो सकती है। यदि तुमने अपने हृदय की नहीं सुनी तो तुम पूरी उम्र दूसरों के सपनों को जीते रहोगे और अंत में तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अकेले चलना आत्म सम्मान की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेते हो तो तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हो और जिम्मेदारी से ही शक्ति जन्म लेती है। बहुत लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे हर समय सहमति चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब उन्हें सही कहें, सब उनका समर्थन करें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम नया रास्ता चुनते हो तो शुरुआत में समर्थन नहीं, विरोध मिलता है। जो अपने भीतर की आवाज़ सुनता है उसे बाहरी शोर परेशान नहीं करता। वह जानता है कि उसकी दिशा स्पष्ट है। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलापन और एकांत अलग बातें हैं। अकेलापन दुख देता है क्योंकि उसमें कमी का भाव है। एकांत आनंद देता है क्योंकि उसमें पूर्णता का अनुभव है। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अकेलेपन को एकांत में बदल देता है। जब तुम एकांत में बैठते हो और स्वयं को देखते हो तो बहुत सी परतें खुलती हैं। तुम पाते हो कि तुम्हारे कई निर्णय केवल दूसरों को खुश करने के लिए थे। तुम्हारी कई इच्छाएं वास्तव में तुम्हारी नहीं थीं, वे समाज की थीं। अकेले चलने का साहस तुम्हें इन झूठी परतों से मुक्त करता है और जब तुम मुक्त होते हो तभी सृजनात्मकता जन्म लेती है। भीड़ में सृजन नहीं होता, भीड़ नकल करती है। सृजन वही करता है जो अपने भीतर से जीता है। यदि तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने भीतर के मौन से मित्रता करो। प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बैठो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को समझो। धीरे धीरे तुम्हें स्पष्टता मिलने लगेगी। यह स्पष्टता ही तुम्हें दिशा देगी और जब दिशा भीतर से आती है तो तुम भटकते नहीं। अकेले चलना कठिन है क्योंकि उसमें बहाने नहीं होते। यदि तुम असफल होते हो तो दोष देने के लिए कोई नहीं होता, लेकिन यही उसकी खूबसूरती है, क्योंकि जब सफलता मिलती है तो वह भी पूरी तरह तुम्हारी होती है। दूसरों के सहारे चलने वाले लोग अक्सर परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे परिस्थितियों को अवसर बना लेते हैं। जीवन एक प्रयोग है, इसे जीकर ही समझा जा सकता है और प्रयोग हमेशा व्यक्तिगत होता है। कोई तुम्हारे लिए प्रयोग नहीं कर सकता, तुम्हें स्वयं करना होगा। अकेले चलने का साहस धीरे धीरे तुम्हें निर्भय बना देता है और जब भय समाप्त हो जाता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने ही कल से बेहतर बनने लगते हो। ध्यान रखना, अकेले चलना अहंकार नहीं है, यह आत्मबोध है। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। आत्मबोध कहता है मैं पूर्ण हूँ, इसीलिए किसी पर निर्भर नहीं। यह सूक्ष्म अंतर समझ लो। जब तुम पूर्णता का अनुभव करते हो तब तुम्हारे संबंध भी बदल जाते हैं। तब तुम किसी से चिपकते नहीं, किसी को पकड़ते नहीं। तुम्हारे संबंध स्वतंत्रता पर आधारित होते हैं, जरूरत पर नहीं, और ऐसे संबंध ही सुंदर होते हैं। अकेले चलना तुम्हें परिपक्व बनाता है। तुम प्रतिक्रियाशील नहीं रहते, तुम सजग हो जाते हो। तुम हर कदम सोच समझ कर रखते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले से अधिक शांत हो गए हो। तुम्हारी ऊर्जा इधर उधर बिखरती नहीं, वह एक दिशा में प्रवाहित होती है। यही केंद्रित ऊर्जा तुम्हें ऊंचाई तक ले जाती है। याद रखो, यदि तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने भीतर के गुरु को जगाना होगा। बाहर के गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। और जब तुम चलना शुरू करते हो तो मार्ग स्वयं खुलने लगता है। कभी कभी रास्ता कठिन होगा, कभी लोग साथ छोड़ देंगे,
कभी तुम्हें लगेगा कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प स्पष्ट है तो तुम डगमगाओगे नहीं। हर महान यात्रा की शुरुआत अकेले कदम से होती है। इसलिए आज से निर्णय लो कि तुम भीड़ की मानसिकता से मुक्त होकर जियोगे। तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करोगे। तुम अपने सपनों को महत्व दोगे। अकेले चलना सीखो। गिरोगे तो स्वयं उठोगे, थकोगे तो स्वयं विश्राम करोगे, समझोगे तो स्वयं समझोगे, और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि वही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तब तुम जानोगे कि आगे बढ़ने का अर्थ दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचान लेना है। और जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसके लिए जीवन की हर राह खुल जाती है। और जब जीवन की हर राह खुल जाती है, तब तुम्हें पता चलता है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। तुम्हें शायद यह भ्रम हो कि आगे बढ़ना मतलब अधिक धन, अधिक नाम, अधिक प्रतिष्ठा, लेकिन ये सब बाहर की उपलब्धियां हैं। ये मिल भी जाएं तो भी भीतर का खालीपन बना रह सकता है। इसलिए जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, उसे भीतर की समृद्धि खोजनी होगी। अकेले चलना इसी भीतर की समृद्धि की खोज है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने विचारों के साथ होते हो। शुरुआत में तुम्हें अपने ही विचारों से घबराहट हो सकती है, क्योंकि तुमने कभी उन्हें सच में देखा नहीं। तुमने हमेशा खुद को व्यस्त रखा लोगों में, काम में, मोबाइल में, शोर में। लेकिन जब तुम थोड़ी देर रुकते हो तो तुम्हें अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। तुम्हें अपनी अधूरी इच्छाएं दिखाई देती हैं। तुम्हारे दबे हुए डर सामने आते हैं। यही वह क्षण है जहां से असली विकास शुरू होता है। जो व्यक्ति अपने डर को देखने का साहस कर लेता है, वह धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति डर से भागता है, वह जीवन भर उसी के पीछे भागता रहता है। अकेले चलने का मतलब है अपने अंधकार को स्वीकार करना। तुम केवल प्रकाश नहीं हो, तुम्हारे भीतर कमजोरी भी है, क्रोध भी है, असुरक्षा भी है। यदि तुम इन्हें स्वीकार नहीं करोगे तो ये तुम्हें भीतर से खोखला कर देंगे। स्वीकृति ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तब तुम भीड़ के सामने खड़े होकर भी सहज रह सकते हो। अक्सर लोग पूछते हैं, अकेले चलने की ताकत कैसे आए? ताकत प्रयास से नहीं आती, समझ से आती है। जब तुम्हें यह समझ आ जाती है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तब शक्ति स्वतः जन्म लेती है। यदि तुम अपने जीवन की बागडोर दूसरों को सौंप दोगे तो वे तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार चलाएंगे। लेकिन यदि तुम स्वयं निर्णय लोगे तो गलती भी होगी तो वह तुम्हारी होगी और तुम उससे सीखोगे। यही सीखना तुम्हें आगे ले जाएगा। जीवन में हर बड़ा परिवर्तन पहले भीतर होता है, फिर बाहर दिखाई देता है। यदि भीतर स्पष्टता नहीं है तो बाहर की उपलब्धियां भी भ्रम बन जाती हैं। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सजग हो जाता है। वह हर कदम पर स्वयं को देखता है। वह अपने इरादों को परखता है। वह पूछता है, क्या यह मेरा निर्णय है या मैं किसी के प्रभाव में आकर चल रहा हूँ? यह प्रश्न ही तुम्हें जागृत बनाता है। जब तुम जागते हो तब तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम जल्दी में नहीं होते, तुम दूसरों से तुलना नहीं करते, तुम अपनी गति से चलते हो, और जो अपनी गति से चलता है वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। भीड़ की सबसे बड़ी समस्या है वह जल्दी में होती है। उसे परिणाम चाहिए, उसे प्रमाण चाहिए। लेकिन अकेले चलने वाला व्यक्ति प्रक्रिया को समझता है। वह जानता है कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि तुम अधीर हो तो तुम रास्ता बदलते रहोगे, लेकिन यदि तुम धैर्यवान हो तो तुम एक ही दिशा में गहराई तक जाओगे। अकेले चलना धैर्य सिखाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगती है। पहले वह आवाज़ बहुत धीमी होती है, भीड़ के शोर में दब जाती है। लेकिन जब तुम मौन में बैठते हो तो वही आवाज़ मार्गदर्शक बन जाती है। वह तुम्हें बताती है कि कौन सा निर्णय सही है,
यह आवाज बुद्धि से नहीं आती, यह चेतना से आती है। जो व्यक्ति इस चेतना को पहचान लेता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम संबंध तोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे संबंध निर्भरता पर आधारित न हो। तुम प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत। तुम साथ रहो लेकिन स्वयं को खो मत। यदि तुम स्वयं को खो दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में आगे बढ़ना मतलब अपने भीतर की संभावनाओं को खिलाना। हर व्यक्ति में एक अनोखा बीज है, लेकिन अधिकांश लोग उस बीज को पहचान ही नहीं पाते। वे दूसरों की नकल करते करते अपनी मौलिकता खो देते हैं। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपने बीज को पहचानता है, वह उसे पोषित करता है। हो सकता है कि शुरुआत में कोई उसे समझे नहीं, लेकिन उसे समझे जाने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि उसे स्वयं पर भरोसा होता है। यही भरोसा उसे कठिन समय में संभालता है। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ उल्टा लगेगा, जब लगेगा कि तुम्हारा निर्णय गलत था, जब लगेगा कि साथ चलने वाले लोग आगे निकल गए। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुलना मत करो, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए बना है। अकेले चलना तुम्हें आत्मविश्वास देता है, लेकिन यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता, यह शांत होता है। यह भीतर से आता है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम पहले से अधिक स्वतंत्र हो गए हो। तुम्हारी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं रही। तुम्हारा संतोष भीतर से आने लगा, और जब संतोष भीतर से आता है तब जीवन में स्थिरता आ जाती है। तुम परिस्थितियों से हिलते नहीं, तुम आलोचना से टूटते नहीं, तुम प्रशंसा से फूलते नहीं, तुम संतुलित हो जाते हो। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाता है। जो व्यक्ति संतुलित है वही सच्चे अर्थों में सफल है। अकेले चलने का अंतिम फल है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। जब तुम स्वतंत्र होते हो तब तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हो। तब तुम्हारा हर कदम जागरूक होता है, तब तुम्हारी हर सांस में आनंद होता है, और तब आगे बढ़ना कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, वह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। तुम चलते हो क्योंकि चलना तुम्हारा स्वभाव है, और जब विकास तुम्हारी प्रकृति बन जाता है तब जीवन संघर्ष नहीं, एक गहरा अनुभव बन जाता है। तब तुम यह नहीं सोचते कि मुझे आगे बढ़ना है, बल्कि तुम सहज ही बढ़ते जाते हो। जैसे नदी बहती है, जैसे वृक्ष बढ़ता है, जैसे सूरज उगता है बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। अकेले चलना तुम्हें इसी सहजता तक ले जाता है। शुरुआत में तुम प्रयास करते हो स्वयं को समझने का, स्वयं पर भरोसा करने का, अपने निर्णयों पर टिके रहने का, लेकिन धीरे धीरे यह प्रयास भी समाप्त हो जाता है। फिर तुम्हारा आत्मविश्वास अभ्यास से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। याद रखो, जब तुम भीड़ में चलते हो तो तुम्हारी चाल भीड़ की गति से तय होती है। यदि भीड़ रुक जाए तुम भी रुक जाते हो, यदि भीड़ डर जाए तुम भी डर जाते हो। लेकिन जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारी चाल तुम्हारे भीतर की स्पष्टता से तय होती है, और यह स्पष्टता धीरे धीरे तुम्हें निर्भीक बना देती है। निर्भीकता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। डर तो शरीर का स्वभाव है, लेकिन निर्भीक व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है। वह डर को निर्णय नहीं लेने देता। जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है वह वहीं ठहर जाता है। जो डर के बावजूद चलता है वही जीवन का नया अध्याय लिखता है। अकेले चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम स्वयं के साक्षी बन जाते हो। तुम अपनी भावनाओं को देखते हो, अपनी इच्छाओं को समझते हो, अपने क्रोध को पहचानते हो। पहले तुम इन सब में उलझे रहते थे, अब तुम इन्हें देख पाते हो। देखना ही मुक्ति है। जब तुम अपने क्रोध को देखते हो तो वह धीरे धीरे कम होने लगता है। जब तुम अपने भय को समझते हो तो वह कमजोर हो जाता है। भीड़ तुम्हें प्रतिक्रिया सिखाती है, अकेलापन तुम्हें जागरूकता सिखाता है। भीड़ में तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। किसी ने कुछ कहा और तुम आहत हो गए,
किसी ने आलोचना की और तुम टूट गए, लेकिन जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर सजग होता है, और सजगता ही जीवन को गहराई देती है। यदि तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की सजगता को जगाना होगा। इसके लिए समय निकालो, रोज कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल तुम और तुम्हारी श्वास। धीरे धीरे तुम्हें भीतर एक शांति का अनुभव होगा। यह शांति ही तुम्हारा असली आधार है। जब तुम्हारे भीतर यह आधार मजबूत हो जाता है तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें डिगा नहीं पाती। लोग आएंगे, जाएंगे, संबंध बनेंगे, टूटेंगे, सफलता आएगी, जाएगी, लेकिन तुम्हारा केंद्र अडिग रहेगा। यही केंद्र तुम्हें आगे ले जाएगा। अकेले चलना तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है और हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। यदि तुम दूसरों की गति से अपनी गति तय करोगे तो तुम हमेशा बेचैन रहोगे। बेचैनी तब पैदा होती है जब तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध चलते हो। तुम्हें अपने स्वभाव को पहचानना होगा। कुछ लोग तेज गति से चलते हैं, कुछ धीरे धीरे। कुछ लोगों को जोखिम पसंद है, कुछ स्थिरता पसंद करते हैं। जब तुम अपने स्वभाव को स्वीकार करते हो तब तुम्हें दूसरों जैसा बनने की आवश्यकता नहीं रहती, और यही स्वीकृति तुम्हें भीतर से मजबूत करती है। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्वतंत्र विचारक बन जाता है। वह अंधविश्वासों से मुक्त हो जाता है। वह हर बात को स्वयं परखता है। वह केवल इसलिए किसी बात को नहीं मानता क्योंकि समाज मानता है। यह स्वतंत्र सोच ही सच्ची क्रांति है। जब तुम्हारी सोच स्वतंत्र होती है तब तुम्हारे निर्णय भी स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र निर्णय ही तुम्हें असली दिशा देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से आगे निकल जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पूरा कर सको। यदि तुम अपने ही भीतर अधूरे रह गए तो बाहर की सारी उपलब्धियां भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। अकेले चलना तुम्हें अपनी गहराई से जोड़ता है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल नाम नहीं हो, केवल पहचान नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक चेतना है, शांत, स्थिर, साक्षी। जब तुम इस चेतना से जुड़ जाते हो तो तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। तुम्हें भीड़ की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें तालियों की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने भीतर से जीने लगते हो, और जो भीतर से जीता है वही सच्चा विजेता है। अकेले चलना तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। तुम अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारा जीवन बना रहे हैं। जब यह समझ आ जाती है तो शिकायत समाप्त हो जाती है, और जहाँ शिकायत समाप्त होती है वहाँ कृतज्ञता जन्म लेती है। कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है क्योंकि उसका ध्यान कमी पर नहीं, संभावना पर होता है। अकेले चलने का अंतिम चरण है आत्मविश्वास की पराकाष्ठा। तुम जानते हो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तुम संभाल लोगे। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होता है, और यह भरोसा तुम्हें अजेय बना देता है। याद रखो, भीड़ का सहारा अस्थाई है, भीतर की ताकत स्थायी है। यदि तुमने भीतर की ताकत खोज ली तो तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हारा प्रकाश है। अकेले चलना सीखो ताकि तुम स्वयं से मिल सको। स्वयं से मिलोगे तो संसार से भी गहरे मिल पाओगे। स्वयं को जानोगे तो जीवन को जानोगे, और जब जीवन को जान लोगे तब आगे बढ़ना कोई प्रयास नहीं रहेगा, वह तुम्हारी सहज धड़कन बन जाएगा। तब हर कदम में आत्मविश्वास होगा, हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर संबंध में स्वतंत्रता होगी, हर सांस में आनंद होगा। और तब तुम समझोगे सच में आगे वही बढ़ता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। और जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। तब तुम दूसरों की छाया में नहीं, अपने प्रकाश में चलने लगते हो।
अंततः यही समझ में आता है कि आगे बढ़ना किसी को पीछे छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना स्वयं को पीछे न छोड़ना है। तुम कितनी बार अपने ही सपनों को टालते रहे, कितनी बार केवल इसलिए रुके क्योंकि लोगों ने कहा यह मत करो, यह कठिन है, यह संभव नहीं। लेकिन जो भीतर से जाग गया है वह अब रुकता नहीं। वह जानता है कि कठिनाई ही उसके व्यक्तित्व को तराशती है। जैसे पत्थर पर लगातार चोट पड़ती है और वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां तुम्हें गढ़ती हैं। यदि तुम चुनौतियों से भागोगे तो अधूरे रह जाओगे, यदि तुम उनका सामना करोगे तो निखर जाओगे। अकेले चलना तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि वहां कोई ढाल नहीं होती, वहां तुम्हें स्वयं ही खड़ा होना पड़ता है। और जब तुम स्वयं खड़े हो जाते हो तब तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें जीवन में ऊंचाई देती है। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। जो परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ गईं, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हें परखा। हर घटना तुम्हारे विकास के लिए थी। जब यह दृष्टि आ जाती है तब शिकायत समाप्त हो जाती है। तब तुम हर अनुभव को धन्यवाद देते हो, चाहे वह सुख का हो या दुख का। अकेले चलने का अर्थ है अपने भीतर एक दीप जलाना। जब यह दीप जलता है तब बाहर का अंधकार तुम्हें भयभीत नहीं करता। तुम्हारी दिशा स्पष्ट हो जाती है, तुम्हारे कदम स्थिर हो जाते हैं, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। और यही शांति तुम्हें वह शक्ति देती है जो किसी भी भीड़ में नहीं मिलती। याद रखो, जीवन में जो भी महान हुआ है वह पहले भीतर महान हुआ। बाहर की उपलब्धियां भीतर की स्पष्टता का परिणाम होती हैं। यदि भीतर भ्रम है तो बाहर की सफलता भी अस्थायी है, लेकिन यदि भीतर स्थिरता है तो बाहर की असफलता भी तुम्हें गिरा नहीं सकती। इसलिए अपने भीतर की स्थिरता को खोजो, अपने भीतर के मौन को सुनो, अपने भीतर के विश्वास को जगाओ। अकेले चलने की ये साधना धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तुम केवल सफलता नहीं, संतोष भी पाओगे। और संतोष से बड़ा धन कोई नहीं। आज निर्णय लो कि तुम भीड़ के भय से मुक्त होकर जियोगे। आज निर्णय लो कि तुम अपने सपनों को टालोगे नहीं। आज निर्णय लो कि तुम अपनी यात्रा की जिम्मेदारी स्वीकार करोगे, क्योंकि जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब संसार भी तुम्हें स्वीकार करने लगता है। जब तुम अपने भीतर खड़े हो जाते हो तब परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं। और जब तुम अपने प्रकाश में चलते हो तब रास्ते स्वयं बनते जाते हैं। जीवन की इस यात्रा में याद रखो, अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें भीतर से जोड़ती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें जागृत करती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। और जब तुम सच में जाग जाते हो तब तुम्हारा हर कदम एक संदेश बन जाता है। तुम्हारी हर सांस में आत्मविश्वास झलकता है, तुम्हारी हर मुस्कान में स्वतंत्रता दिखाई देती है। और तब लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होते हैं बिना किसी उपदेश के। यही सच्ची प्रेरणा है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के उस साहसी यात्री को जगाओ। डर को धन्यवाद दो क्योंकि उसने तुम्हें सावधान रहना सिखाया। असफलता को धन्यवाद दो क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया। अकेलेपन को धन्यवाद दो क्योंकि उसने तुम्हें स्वयं से मिलवाया। और इस मिलन से जो शक्ति जन्म लेती है वही तुम्हें जीवन में आगे ले जाती है। चलो, अब रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है, अब बहाने नहीं बनाने हैं, अब स्वयं को पहचानना है, स्वयं को जगाना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है। यही तुम्हारी असली साधना है। यदि यह विचार तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे भीतर कोई नई ऊर्जा जाग रही है, तो इस प्रेरणा को अपने तक सीमित मत रखो। हमारे चैनल मनोबल मंत्र को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जागृति भरी बातें निरंतर आपके जीवन में प्रकाश लाती रहें। इस संदेश को अपने अपनों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और भी उसी मोड़ पर खड़ा हो जहां कभी तुम खड़े थे।
हो सकता है यह विचार किसी और के जीवन में भी साहस की लौ जला दे और अंत में अपने भीतर श्रद्धा और प्रेम को जगाते हुए एक सुंदर सा भाव प्रकट करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।